नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड फिजिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आज हम एक वीडियो बनाने जा रहे हैं। इसमें हम एमीटर के बारे में डिस्कस करेंगे कि एमीटर क्या है, उसका यूज़ कैसे किया जाता है, उसकी लिस्ट काउंट कैसे निकाली जाती है, उसकी रेंज क्या होती है। इन सब टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो एमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट को मेजर करने का काम करता है। इसको हमेशा सीरीज में कनेक्ट किया जाता है और इसका रेजिस्टेंस 0 होता है, 0 ओम होता है, और एक आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस भी 0 होता है। तो एन एमीटर इज ए डिवाइस बाय विच मेजर इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। इट ऑलवेज कनेक्ट इन सीरीज विक्यूट एज एन एमीटर हैव वेरी लो रेजिस्टेंस एंड आइडियल हैज 0 रेजिस्टेंस। अब हम आपको एक सैंपल के तौर पे एक एमीटर ले रहे हैं और उसकी लिस्ट करंट और रेंज के बारे में बताएंगे। तो ये एक एमीटर है, आप इसमें देख रहे हो एमीटर, ये डीसी एमीटर है। ये डीसी करंट को मेजर करेगा। इसमें 0 से 5 एम्पियर तक इसकी रेंज है। तो रेंज क्या हुई फर्स्ट एमीटर की, 0 to 5 एम्पियर। और इसकी हम लिस्ट काउंट का फाइंड आउट करेंगे। 0 से 1 मिली एम्पियर, 0 से 1 के बीच हमारे 10 डिविजन्स है और 10 डिविजन्स को हमने 1 एमीटर कहा है। तो 10 डिवीजन इज गस टू क्या हुआ दोस्तों, 1 एमीटर, और 1 डिवीजन इसकी वैल्यू क्या होगी, 0.1 एम्पियर। यही इसकी लिस्ट काउंट हुई। लिस्ट काउंट का मतलब कम से कम कितनी मेजरमेंट कर सकता है। इसी तरीके से हमारा दूसरा एमीटर है, वो भी इसी रेंज का है, उसी को भी हमने ऐसे ही फाइंड आउट किया है। इस तरीके से हमारे पास कुछ एपरेटस दिखाए गए हैं। कुछ एपरेटस में जे देखिए, ये ओम्स लॉ एपरेटस है। इसमें हमने 2 तरीके के एमीटर यूज़ किए हैं। एक पेन जंक्शन डायोड में भी 2 तरीके के एमीटर यूज़ किए गए हैं और इसमें ओनली 1 टाइप का एमीटर यूज़ किया हुआ है। यहाँ पे देखिएगा, हमने इसकी रेंज कितनी फाइंड आउट की है, 0 से लेकर 30 तक है मिली एम्पियर में। तो इसकी रेंज क्या हुई, 0 to 30 मिली एम्पियर। इस एमीटर की रेंज 0 to 30 मिली एम्पियर हुई। अब हमें इसकी लिस्ट काउंट को फाइंड आउट करना है। 0 से 5 मिली एम्पियर को हमने 10 डिवीजन में डिवाइड किया है। तो 0 to 5 मिली एम्पियर हमारा कितना हुआ, 10 डिवीजन्स। यहाँ पे देखिएगा 0 to 5 10 डिवीजन हुआ और 1 डिवीजन की वैल्यू हमारी कितनी हुई, 1 डिवीजन की वैल्यू हमारी 5.10 मिली एम्पियर यानी कि 0.5 मिली एम्पियर हुई। इसी तरीके से हमारे पास एक पेन जंक्शन डायोड है, उसमें भी हमने एक एमीटर को यूज़ किया हुआ है। इसमें देखिएगा, ये वोल्ट मीटर है और ये एक हमारा एमीटर है। यहाँ पे 2 तरीके की स्केल देखने को मिलेगी आपको। एक स्केल हमारी क्या बताती है, मिली एम्पियर को बताएगी, और दूसरी स्केल्स किसको बताएगी, माइक्रो एम्पियर को बताएगी। एक स्केल से हमने किसको यूज़ किया है, मिली एम्पियर को। अपर स्केल मिली एम्पियर के लिए है और लोअर स्केल माइक्रो एम्पियर के लिए है। इसमें हमने 2 स्केल्स की यूज़ की है। एक पेन जंक्शन डायोड फॉरवर्ड वाइज और रिवर्स वाइज की तरह वर्क करता है। फॉरवर्ड वाइज जब होता है तो वो हाई करंट को फॉरवर्ड करता है और जब ऑफर करता है, और जब वो रिवर्स वाइज होता है लो करंट को ऑफर करता है। इट मीन दैट फॉरवर्ड वाइज में लो रेजिस्टेंस होता है और रिवर्स वाइज में हाई रेजिस्टेंस होता है। इसलिए करंट की वैल्यू रिवर्स वाइज में कम होती है तो माइक्रो एम्पियर यूज़ करेंगे, जब करंट की वैल्यू ज़्यादा होती है तो मिली एम्पियर का यूज़ करेंगे। तो इसकी लिस्ट काउंट निकालते हैं। सबसे पहले रेंज निकालते हैं मिली एम्पियर की। तो रेंज कितनी है, 0 से लेकर 10 डिवीजन तक 10 तक डिवाइड किया है। इट मीन दैट जो रेंज हुई कितनी हुई दोस्तों, रेंज हमारी हो गई 10 मिली एम्पियर। रेंज कितनी हो गई, 10 मिली एम्पियर। इसी तरीके से सेकंड स्केल्स को देखिए, यहाँ पे लोअर इसकी ऊपर स्केल्स की लिस्ट काउंट निकालेंगे। 0 से 2 मिली एम्पियर को हमने 10 डिवीजन में डिवाइड किया हुआ है। कितने में, 10 डिवीजन में। तो 1 डिवीजन की वैल्यू हुई 0.2 मिली एम्पियर, तो इसकी लिस्ट काउंट हो गई 0.2 मिली एम्पियर। इसी तरीके से लोअर स्केल्स की निकालते हैं जो माइक्रो वाली है। 0 से 100 तक की रेंज है माइक्रो एम्पियर में। तो रेंज कितनी हो गई, 0 to 100 माइक्रो एम्पियर। सॉरी, यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, वास्तव में 100 है, ये 100 है। इसी तरीके से लिस्ट काउंट निकाल लेंगे। हमने लोअर स्केल्स को 10 डिवीजन्स को 20 माइक्रो एम्पियर में डिवाइड किया हुआ है। तो 10 डिवीजन की वैल्यू हमारी 20 माइक्रो एम्पियर हुई और 1 डिवीजन की वैल्यू हमारी 20/10 यानी 2 माइक्रो एम्पियर हुई। तो इस तरीके से हम लिस्ट काउंट को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब एमीटर को जो कनेक्ट कैसे करते हैं, देखिए ये पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का और ये नेगेटिव टर्मिनल है। 3 वोल्ट की बैटरी है। ओम्स लॉ ऑपरेटर्स में देखिए हमने क्या किया, पॉजिटिव टर्मिनल को एक स्विच के होते हुए, ये स्विच है 1 वे की, जिसका पॉजिटिव टर्मिनल एक टर्मिनल को हमने मिली एम्पीयर के साथ जोड़ दिया और मिली एम्पीयर के नेगेटिव टर्मिनल को
रेजिस्टेंस से होते हुए रियोस्टेट से कनेक्ट किया। बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को रियोस्टेट से कनेक्ट किया। रियोस्टेट एक वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है जो करंट को कंट्रोल करने का वर्क करता है। वोल्टमीटर को हमने पैरेलल में ऐड किया क्योंकि वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, इसलिए उसको पैरेलल में कनेक्ट किया जाता है। इस तरीके से हम एमीटर की सर्किट को बना सकते हैं। आगे सर्किट कैसे बनाएंगे, मान लीजिए ये है, यहाँ पे हमारा एक एपरेटस दिखाया है। ये हमारा एपरेटस कौन सा एपरेटस है, पीएन जंक्शन डायोड है। हम कैसे कनेक्शन ले सकते हैं सीरीज में, देखिएगा हमारे ये वोल्टमीटर है और वोल्टमीटर की एक क्वालिटी होती है, वोल्टमीटर के पॉजिटिव को हमेशा बैटरी की पॉजिटिव से कनेक्ट किया जाता है। बैटरी के पॉजिटिव से, ये हमने पॉजिटिव को पॉजिटिव से कर दिया, नेगेटिव को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। ये पैरेलल की क्वालिटी होती है, जैसे उसके टर्मिनल्स होते हैं उसी से इसको कनेक्शन देना होता है। इसी तरीके से हम देखिए हमें एक फोल्ड वाइज में जोड़ना है। फोल्ड वाइज में क्या होता है कि बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पीएन से कनेक्ट होगा, पी से कनेक्ट होगा और नेगेटिव टर्मिनल हमारा। अब कैसे जोड़ोगे, याद रखना एमीटर का जो पॉजिटिव टर्मिनल है हमेशा बैटरी की पॉजिटिव से जाएगा। अभी मैंने सर्किट में ही बताया था आप लोगों को कि पॉजिटिव टर्मिनल हमेशा कहाँ से जाता है, बैटरी के पॉजिटिव से जाता है। सॉरी गाइस, एक मिनट, सॉरी, इस चीज़ में यहाँ पे हमें कनेक्शन देना है इससे होते हुए, सेम टर्मिनल के साथ कनेक्शन होगा। जैसी करंट इसमें पास होगी तो इसका नेगेटिव टर्मिनल एमीटर की पॉजिटिव से जाएगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है सेम टर्मिनल के साथ कनेक्शन जाएगा नेगेटिव टर्मिनल से। ये इस तरीके से हम एमीटर को कनेक्ट कर सकते हैं। देखिएगा ये हमारा पीएन जंक्शन डायोड के कनेक्शन हो गए। इस तरीके से हमारे कनेक्शन रेजिस्टेंस यानी कि ओम्स लॉ के भी कनेक्शन हो सकते हैं। तो ये था आज की वीडियो में एमीटर के बारे में। धन्यवाद। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।